नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कोई चार्ज रिंग है, अब तक हम डायपोल लेते आ रहे थे, अब ये रिंग है आपकी, तो ये कोई चार्ज रिंग है। इस चार्ज रिंग के सरफेस पे आपने चार्ज दे रखा है और इसने पूछा इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट एनीवेयर, यहीं पर मान लिया हमने पॉइंट पी। लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट डिस्टेंस एक्स। अब हम करते क्या है कि हमने देखा है कि एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। वैसे पूरी रिंग के एलिमेंट ले रखे हैं, लेकिन पहले एक कोई एलिमेंट लेके उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया हमने, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, एलिमेंट है। तो ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी इसकी। तो इसको एलिमेंट है तो मैं स्मॉल इंटेंसिटी से दिखाऊंगा, तो DE दिखा दिया है, DE1 दिखा दिया। सिमिलरली एक एलिमेंट आप यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, ये दिखाना भी नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि हमने तो सारी के काट रखे हैं, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा कमज़ोर बच्चों के लिए। तो इस तरह से इस एलिमेंट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो भी हमने निकाल लिया। इसको मैं DE2 की वैल्यू नाम दे दिया, DE2। तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, और लेट R इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, R इसकी रेडियस है, ये सारी बातें आपने लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वही काम होगा कि ये जो वेक्टर है आपका, ये दो भागों में रिजोल्व हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो भागों में रिजोल्व हो गया, एक अलोंग दिस और दूसरा अलोंग दिस, दो भागों में रिजोल्व हो गया। सिमिलरली फिर ये भी है, दो भागों में रिजोल्व हो गया, एक अलोंग दिस और दूसरा अलोंग दिस। तो परपेंडिकुलर में हम जानते हैं ये भी थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल है, तो ये एंगल हमने दिखा दिए, थीटा थीटा एंगल सारे हमने कंसीडर कर लिए। तो यहाँ से हम वैल्यूज अगर डिटरमाइन करें तो यहाँ DE1 DE2 ये एक्स एक्सिस आपने मान ली, तो यहाँ पर वैल्यूज ये आपकी वाई एक्सिस मान इसको। तो वहाँ पर पहले तो हम निकालेंगे इस टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस एलिमेंट के कारण, तो DE1 निकाल लो, तो K इंटू में, तो जो आपका एलिमेंट है मान लिया इसको मैंने एक्स डैश वाई डैश नाम दे दिया, एक्स डैश वाई डैश। तो ये एक्स डैश वाई डैश पर डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट। इसकी लेंथ कितनी होगी एक्स डैश वाई डैश की, DL स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। ये सारी बातें आपने लिखनी पड़ेगी। तो K इंटू में चार्ज कितना इसके पास है, DQ, तो K इंटू में DQ बट डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस तो ये है यहाँ से यहाँ तक कि इस पे पाइथागोरस नियम लगा लो आप, तो R स्क्वायर जमा में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो R स्क्वायर जमा में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, डिस्टेंस का स्क्वायर थी, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो DE1 की वैल्यू आ जाएगी, तो K इंटू DQ बाई R स्क्वायर जमा में एक्स का स्क्वायर। इंटेंसिटी निकाल दिया हमने। सिमिलरली हम फिर इस एलिमेंट के कारण देखेंगे, नेचुरली बात है डिस्टेंस भी इक्वल है, रेडियस तो वो नहीं बराबर है, तो वो इतनी वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी। तो DE2 सिमिलरली जो DE2 है आपका उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू में DQ बाई चार्ज एलिमेंट पे, क्योंकि एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं, डिस्टेंस भी तो नहीं है, R स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अंडर द, ये कैंसिल हो लिए, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी आपकी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इक्वेटोरियल लाइन के इसका काम बन गया, वहाँ पर भी हमने देखा था कि E1 और E2 की वैल्यू बराबर आ रही थी, अब यहाँ पर भी क्लियर है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एवो डिस्कशन दैट DE1 इज इक्वल टू DE2। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि जो DE1 है ये आपका DE2 के बराबर होगा, दोनों वैल्यू आपके बराबर होगी। तो फिर फैसला कौन करे, वही काम है एंगल। तो आपने लिखना पड़ेगा कि हियर इंटेंसिटी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, सेम है इक्वेटोरियल लाइन का केस, जब दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो डिसीजन फिर एंगल लेंगे यहाँ पर। तो इंटेंसिटी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज साइन थीटा एंड कोस थीटा, यानी DE साइन थीटा और DE कोस थीटा। अब साइन कंपोनेंट जितना वर्टिकल अपवर्ड है उतना वर्टिकल डाउनवर्ड है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा था DE साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, क्लियर, बिकॉज सम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स। तो कौन सा बच गया, हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय DE कोस थीटा, DE कोस थीटा या DE डैश कोस थीटा आपको देगा। अब यहाँ से एक विशेष डिफरेंस पैदा होता है एक्सिलमर इक्वेटोरियल लाइन के केस में जो डायपोल पर हमने निकाला था और इसमें, अब तक मेरे को सिमिलर लगा दोनों ये केस। इसमें डिफरेंस क्या कि उसमें हमने क्या किया था इक्वेटोरियल लाइन के केस में कि साइन और साइन जब कैंसिल हो गए थे तो फिर E1 कोस थीटा प्लस के E2 कोस थीटा, यानी वहाँ पर हमने किया था E1 कोस थीटा प्लस के E2 कोस थीटा, दोनों इक्वल वैल्यू थी, तो 2E1 कोस थीटा हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम DE कोस थीटा प्लस के DE डैश कोस थीटा नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायपोल था, ये रिंग है कोई आपकी, ये डायपोल नहीं है, डायपोल होता है डिस्टेंस 2 या 2x मिलती है आपको, ये ध्यान रहे। तो ये साइन खत्म हो गए, रिजल्ट देगा आपको कोस थीटा, DE कोस थीटा। D की वैल्यू ऊपर पड़ी है, कौन सी पुट कर दो, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, R स्क्वायर जमा में एक्स का स्क्वायर इंटू में बच गया आपके पास कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस निकल जाएगा, तो एक्स R स्क्वायर जमा में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी R स्क्वायर जमा में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो वही इकट्ठा कर लो इसको, K इंटू डी के अपॉन R स्क्वायर जमा में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, तो 1 और हाफ 3/2 हो जाएगी पावर इसकी,
तो ये आपका डी ई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। टोटल अमाउंट निकालने के लिए इसका हमने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल द रिंग, पूरी रिंग के कारण कितना होगा, तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इस साइड में दिखा दो आप, डी क्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो टोटल पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू से दिखा दो। इसका एक अलग फॉर्मूला और भी है निकालने का, आप करना चाहो तो, यानी डी क्यू अगर आपने दिखाना है, टोटल चार्ज कितना आपका क्यू, क्यू किसके ऊपर है, इस टोटल रिंग के ऊपर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 2πr इंटू में डी क्यू किसके ऊपर है, लेंथ ऑफ एलिमेंट के ऊपर, वो कितनी है dl। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए dl का फिर इंटीग्रेशन कर लो आप, तो dl फिर हो जाएगा 2πr के बराबर, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू क्यू, चाहे स्मॉल से दिखाओ चाहे बड़े से दिखाओ, टोटल चार्ज क्यू से सीधा लिख देते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से बन जाएगी इसकी इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्र में एक्स स्क्र इंटू में एक्स और इसकी 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी नहीं निकल जाएगी, किसके ऊपर निकल गया, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ रिंग एट एनी पॉइंट। लेकिन कई बार एग्जाम में करते क्या है, सेंटर का केस देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग, ये भी विशेष ध्यान रहे, कई बार एग्जाम में सेंटर ऑफ रिंग के नाम से आ जाती है। तो फिर हमने करना क्या है, कोई स्पेशल केस लगा देंगे इसी के ऊपर, एक्सिस के ऊपर करके स्पेशल केस लगा दिया। इफ पॉइंट पी लाइज एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर पॉइंट पी रिंग के सेंटर पे होता, थोड़ा ध्यान से देखो, ये है पॉइंट पी आपका, अगर ये पॉइंट पी इस रिंग के सेंटर पे होता, ये पॉइंट पी यहाँ पर होता, तो ये एक्स कितना होता, 0। तो उस केस के अंदर एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करो आप एक्स इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू, तो के इंटू में क्यू एक्स इंटू सारी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर भी तो एक्स है ना, तो 0 0 तो मतलब तो 0, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी 0 के ऊपर। तो अगर सेंटर पर निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा, ये हम जानते हैं कंडक्टर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। सेकेंडली हमने एक्सिस पे वैल्यू निकाली, ये आ गई आपकी। अगर आप सरफेस की बात करें, अगर कोई और स्पेशल केस हम लगाना चाहते हैं एट सरफेस पे, अगर ये पॉइंट पे सरफेस पे होता तो यहाँ लग देते, तो एक्स किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर, ये कितनी थी इसकी रेडियस के बराबर, तो फिर आर के बराबर हो जाता है, तो आर स्क्वायर में एक्स जो था आपका वो किस बराबर गया आर, तो आर का स्क्वायर। तो ये स्पेशल केस हम लगा सकते हैं, तो हमने सेंटर पे भी इसकी वैल्यूज निकाल ली और एक्सिस के ऊपर भी निकाल ली। एक एक्सिल और इक्वेटोरियल का केस है बिल्कुल सेम, इसी तरह से आप देखोगे तो वहाँ पर भी दोनों वैल्यूज बराबर आ गई थी, क्योंकि पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर था दोनों एलिमेंटों से, तो चार्ज तो इक्वल है, यूनिफॉर्मली है, दोनों वैल्यू बराबर आने के बाद डिसीजन कौन लेंगे, एंगल। एंगल में हमने देख लिया कि जो साइन है वो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, कोस आ जाएगा, और कोस की हमने वैल्यू निकाल दी, दैट्स ऑल। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर, कि वहाँ पर E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा हमने ऐड कर दिए थे, वो डायपोल था, ये डायपोल नहीं है, तो यहाँ पर वो ऐड नहीं होंगे, तो D cos थीटा रिजल्ट देगा आपको, इसकी वैल्यू हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल दी, रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स ऑल।